Audio Jungle. Audio Jungle. संकल्प क्लासेज मंडावर के YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम वैदिक गणित का भाग फर्स्ट पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की वैदिक गणित का भाग 2 पढ़ेंगे हम। फर्स्ट भाग में हमने पढ़ा था वर्ग किस तरीके से वैदिक गणित के अंदर निकाला जाता है। अब हम पढ़ेंगे घनफल किस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। तो आपको पहला जो वीडियो हमारा देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी हमारे पास लिंक दिया होगा, आप वहां से देख सकते हैं, जिससे आपको दूसरा घनफल का मैटर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे आज घनफल। घनफल में देखिएगा, वैदिक गणित में घनफल ज्ञात करते हैं तो मुख्य रूप से 3 विधियां आपको घनफल ज्ञात करने की दी गई हैं। यानी वैदिक गणित के अंदर जब भी हम किसी प्रश्न का घनफल ज्ञात करते हैं तो उसकी 3 विधियों के द्वारा घनफल ज्ञात कर सकते हैं। हमारा जो पुराना सिलेबस था बोर्ड का, उसमें ये तीनों विधियों पर आधारित प्रश्न दिए गए थे। सूत्रो निखिलम, आधार उपाधार विधि, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, उपसूत्र आनुरूपेण। परंतु राजस्थान बोर्ड का जो सिलेबस है, जब चेंज हुआ है, नए सिलेबस में मात्र आपका एक सूत्र दिया गया है, आपको सूत्र निखिलम। आधार और उपाधार विधि से हम वर्ग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, हम मात्र एक विधि हमें दी गई है वैदिक गणित के अंदर और उसी को हम पढ़ेंगे, सूत्र निखिलम। और सूत्र निखिलम में भी आपकी 2 विधियां होती हैं, एक आधार विधि, एक होती है आपकी उप आधार विधि। दोनों विधियों से हम किसी भी प्रश्न का, कोई भी प्रश्न x, y, z, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, कोई भी प्रश्न यदि आपको दिया जाए तो आप इन दोनों विधियों के द्वारा प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। आधार विधि हम देखिएगा जो पढ़कर आए थे उसी तरीके से वर्ग में हमने पढ़ा था, इसी तरीके से घन में भी हमारे पास में 2 ही विधि होती हैं, एक आधार विधि और एक उपाधार विधि। देखिएगा, जब संख्याएं 10 या 10 की घात के निकट होती हैं, अर्थात आपकी जो संख्याएं होती हैं 10, 100, 1000, 10,000 के निकट होती हैं, तो आधार विधि के द्वारा घनफल करते हैं। और जब आपकी संख्याएं 10 या 10 की घात के निकट न होकर इनके मध्य में होती हैं तो उप आधार विधि से घनफल ज्ञात करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, आधार विधि और उपाधार विधि में तरीका वही होता है। सबसे पहले आधार मानते हैं। आधार विधि के अंतर्गत पहले आधार मानेंगे 10 या 10 की घात। इसके बाद हम विचलन ज्ञात करते हैं और विचलन होता है आपका, विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। संख्या माइनस आधार होता है। इसके बाद सूत्र लगा देते हैं हम, घनफल बराबर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का वर्ग ऑब्लिक विचलन का घन। घनफल ज्ञात करने के लिए आपके 3 खंड होते हैं और 3 खंडों में इस सूत्र को व्यवस्थित किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि द्वितीय और तृतीय खंड में उतने ही अंक रखते हैं जितने कि आधार में शून्य होते हैं। यदि आपका आधार 10 है तो दूसरे और तीसरे खंड में 1 अंक रखा जाएगा। यदि आधार 100 है तो इधर 2 अंक, इसमें भी 2 अंक रखे जाएंगे। शेष अंकों को हासिल में रखा जाता है।
यदि आधार 1000 है तो 1000 में 3 जीरो हैं, इधर 3 अंक रखे जाएंगे, इसमें भी 3 अंक, बाकी हासिल में लेते हैं। यदि अंकों की संख्या कम होती है तो उसके आगे शून्य लगाकर हम हल करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, सीधा हमारे पास ध्यान रखना है कि आधार में जितने शून्य होंगे उतने ही अंक द्वितीय और तृतीय खंड में रखते हैं और शेष अंकों को हासिल में रख दिया जाता है। इसके बाद उप आधार विधि पढ़ते हैं। उप आधार विधि के अंतर्गत भी सबसे पहले हम आधार मानते हैं, सबसे पहले आधार मानते हैं 10 या 10 की घात। इसके बाद हम निकालते हैं उप आधार, निकालते हैं उप आधार ज्ञात करते हैं। उप आधार का फॉर्मूला आपका होता है उप आधार अंक निकालते हैं। उप आधार अंक बराबर आपका होता है उप आधार बटे आधार। उप आधार में आधार का भाग दिया जाता है। इसके बाद इसमें भी विचलन ज्ञात करते हैं और विचलन ज्ञात करने के लिए आपके पास में होता है संख्या माइनस का उप आधार घटा दिया जाता है, संख्या माइनस उप आधार। इसके बाद में वही क्रिया यहाँ पर होती है आपकी कि जितने आधार में शून्य होते हैं उतने ही अंक द्वितीय और तृतीय खंड में रखे जाते हैं, शेष अंकों को हासिल में रखते हैं। यदि अंकों की संख्या कम होती है तो संख्या के आगे की तरफ शून्य लगाकर पीछे की तरफ आपके पास में संख्या से पहले यानी अंक जो दे रखे हैं उससे पहले शून्य लगाकर और अंकों की पूर्ति करते हैं। अब देखिएगा, उसी तरीके से हम प्रश्न को हल करते हैं। हमें यहाँ पर सूत्र याद रखना है आधार विधि और उप आधार विधि से। देखिएगा, एक बार फिर से देख सकते हैं, घनफल आधार विधि से करते हैं तो आपका फॉर्मूला होता है संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का वर्ग ऑब्लिक विचलन का घन। अगर हम उप आधार विधि से यहाँ पर घनफल ज्ञात करते हैं तो सूत्र होता है घनफल बराबर उप आधार अंक का वर्ग कोष्टक संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक उप आधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर गुणा आपके पास में ऑब्लिक विचलन का क्यूब होता है। यानी आपके पास बस इतना सा अंतर है इसमें और इसमें। यहाँ उपाधार अंक के वर्ग हो जाता है और यहाँ उपाधार अंक से गुणा हो जाता है। बाकी आपके पास सेम सूत्र होता है और इसके बाद में हम प्रश्न को हल करते हैं सीधे तरीके से। कोई भी प्रश्न हम लेके चलते हैं, हम आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए आगे, अब हम प्रश्न लेकर चलते हैं जिससे आपको एक मैटर क्लियर हो जाए। देखिएगा, हम कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, आपको दिया जाए 15 का घन कीजिए। तो 15 का घन करने के लिए देखिएगा, सबसे पहले आपको आधार मानना होता है। आधार देखें तो कितने के निकटतम है, देखिएगा संख्या 10 या 10 की घात, तो आपकी संख्या 10 के निकट है तो आधार 10 आ जाएगा। इसके बाद में आपको निकालना होता है विचलन। विचलन निकालते हैं, संख्या में से आधार को घटा देंगे, 15 माइनस के 10 आपके पास में आ जाएगा 5। इसके बाद हम यहाँ पर सूत्र लगा देते हैं, घनफल बराबर होता है आपका संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का वर्ग ऑब्लिक विचलन का घन। इस तरीके से इस फॉर्मूले में अपन मान रख देते हैं। तो देखिएगा, हमें करना है 15 का घन बराबर संख्या देखते हैं आपके पास 15, 2 गुणा विचलन 5 ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का वर्ग
ऑब्लिक विचलन यानी 5 का घन। देखिएगा बराबर 15, 5 दूनी 10, 3 गुणा 5 का वर्ग कीजिएगा 25, 5 का घन, 5 को 3 बार गुणा करना है। इस तरीके से 5 पर घात 3 है तो 3 बार गुणा कीजिएगा, 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कुछ क्या है 5 या 15 कर देते हैं वो गलत होता है। 5 25, 25 पंजे 125, यानी आपके पास 5 का घन प्राप्त होगा तो आपके पास में आ जाएगा 125। इसके बाद देखिएगा आपके पास में आ गया 15 और 10 आपके पास में हो जाएगा 25, इसको गुणा कीजिएगा 25 या 75, आपके पास में आ गया 125। अब देखिएगा आप यहाँ देख सकते हैं आधार आपके पास में 10 है और 10 है तो आधार 10 में एक 0 है तो दूसरे और तीसरे खंड में मात्र एक अंक रखेंगे, बाकी को हासिल में रख दिया जाएगा। तो देखिएगा आपके पास में आ गया 25, यहाँ पर पहला अंक ऊपर रख दिया जाएगा और बाकी बचे हुए नीचे हासिल में। इधर 5 आपके पास में पूरा 12 योग्य आ जाएगा। टोटल करते हैं 5 का 5, इसको यूँ करेंगे 12 और 5 17 का 7, हासिल 1 1 इसमें जोड़िएगा पहले 8 और 25 और 8 33, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 3375। और देखिएगा आपके पास में क्वेश्चन यदि आपको दिया जाता है प्रश्न, देखिएगा 100 आपके पास में दे दिया यहाँ पर 103 का घन कीजिए, 103 का घन कीजिए तो देखिएगा तरीका वही होगा आपके पास में। सबसे पहले आपको मानना होता है आधार, आधार आपके पास में आ गया 100 के निकट है तो आधार 100 आ जाएगा। इसके बाद में निकालते हैं विचलन, विचलन आपके पास में 103 में से आपको घटाना है, यहाँ पर क्या घटा देंगे 100 तो आपके पास में आ जाएगा 3। देखिएगा घनफल आपको ज्ञात करना है तो फॉर्मूला लगा दीजिएगा, घनफल बराबर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का वर्ग ऑब्लिक विचलन का घन। सीधा फॉर्मूले में मान रखिएगा तो घनफल आपको करना है 103 का घनफल। देखिएगा दोस्तों इधर, और हमारे पास 103 प्लस 2 गुणा विचलन आपके पास में 3 ऑब्लिक 3 गुणा विचलन आपके पास में आ गया 3 का वर्ग ऑब्लिक 3 का आपके पास में घन। देखिएगा आगे आपके पास में आ गया 103, 3 दूनी 6 ऑब्लिक 3 गुणा 3 का वर्ग कीजिएगा 9 और 9 तिया 27 आपके पास में आ जाएगा, और 3 का घन करेंगे तो भी आपके पास में 27। देखिएगा यहाँ पर ए आपके पास में 100 हो जाएगा 9, यहाँ आ गया 27। आप देखेंगे आधार देख सकते हो, यहाँ पर आधार हमारे पास में कितना है 100 है, तो जब यहाँ 100 में 2 0 हैं तो ये अंक योग क्यों रह जाएंगे आपके पास 27, यहाँ भी 27 और योग क्यों रख देंगे 109, ये आपके पास में 27, ये भी आपके पास में 27। इसी तरीके से आपके पास 103 का घनफल हो जाएगा 109 27 27। और देखिएगा आपके पास में, और ध्यान दीजिएगा यदि हमें ऐसे न दे के इस तरीके से आपके पास प्रश्न दे दे, हमें पूछे यहाँ पर 91 का घन कीजिए, तो इसके लिए भी देखिएगा तरीका वही होगा आपके पास में। सबसे पहले आपको मानना होता है आधार, आधार हमारे पास 100 के निकट है तो आधार 100 आ जाएगा। इसके बाद में आपको निकालना होता है यहाँ पर विचलन, विचलन निकालिएगा, आपके पास में आ गया 91 माइनस 100 घटा दीजिए, आपके पास में आ जाएगा माइनस का 9। अब देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ विचलन जो आया था यहाँ प्लस था, यहाँ भी आपका विचलन प्लस है, लेकिन यहाँ आपका जो विचलन है वो आपका माइनस है। ऐसी कंडीशन में आपको देखिएगा ध्यान देके हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपके पास में घनफल उसी तरीके से सूत्र में मान रखेंगे अपन। देखिएगा डायरेक्ट रख सकते हैं मान यहाँ पर,
हमें करना है घन 91 का घन संख्या 91 प्लस 2 गुणा विचलन माइनस का 9 ऑब्लिक आपके पास में आ गया 3 गुणा विचलन का वर्ग माइनस 9 का वर्ग माइनस 9 का घन। देखिएगा ध्यान से, आपके पास में आ गया 91, 9 दूनी 18 ऑब्लिक आपके पास में 3, 9 का वर्ग कीजिए 9 गुणा 9 81 ऑब्लिक इसको घन कीजिएगा 9 गुणा 9 गुणा 9। देखिएगा 9 से 9 को करें 81, फिर 9 से कीजिएगा आपके पास में आ जाएगा 729। लेकिन माइनस को 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस देखिएगा -9 -9 -9 अपन करेंगे यहाँ पर, तो ये माइनस और माइनस प्लस और फिर क्या हो जाएगा माइनस। विषम संख्या में घात होती है तो माइनस अंदर हो तो माइनस ही आता है। इसको हल कीजिएगा, आपके पास में आ गया, घटा दीजिएगा 91 में से कितना घटा देंगे अपन 18, तो आपके पास में कितना बचेगा 73 आपके पास में बच जाएगा। इसको गुणा कीजिए, आपके पास में आ जाएगा 3 एकम 3, 3 8 24 माइनस 729। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा ध्यान देके 73, अब आपके पास में यहाँ देखें, यहाँ आपका मान माइनस आ चुका है और माइनस को हमको प्लस बनाना है। तो प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा हम यहाँ से इधर से हासिल लेते हैं, लेकिन ये हासिल उतनी उधार देता है जितना आधार होता है। यदि यहाँ आधार आपका 100 है तो एक हासिल का मतलब 100 देगा। यदि आधार 10 है तो एक हासिल का मतलब 10 देगा। यदि आधार 1000 होता तो एक हासिल का मतलब 1000 मिलता। तो यहाँ पर ये आधार 100 है आपका, तो एक हासिल का मतलब होगा 100 मिलेगा। अब हमें इसको माइनस से प्लस बनाना है, 729 से बड़ा मान लेंगे अपन तो 800 लेंगे, और 800 का मतलब बोले तो इधर से 8 हासिल लेंगे, और 8 हासिल इधर से लेंगे तो 8 इसमें से कम करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 235, और इधर आपके पास में हो जाएगा 800 माइनस का 729। देखिएगा 73 आपके पास में आ गया 235, इसको घटा दीजिएगा, यहाँ से 729 घटाएंगे तो आपके पास में क्या बचेगा 71। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आधार आपका 100 है, इसलिए दूसरे और तीसरे खंड में मात्र 2 अंक रहेंगे। तो यहाँ देखिएगा 35 आपका ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, इधर आपके पास में आ जाएगा 71। देखिएगा सीधा सीधा अपन लिख देंगे यहाँ पर, तो आपके पास में 2 अंक योग्य आ जाएंगे 71, इधर से आपके पास में आ जाएगा 35 और इसको इधर जोड़ देंगे तो आपके पास में हो जाएगा 73 2 75। तो आपके पास में आ जाएगा 75 35 71, यानी आपके पास में 75 आपके पास में आ गया। यहाँ पर देखिएगा 7,53,571। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रश्न को आधार विधि से करते हैं, तो ये तरीका हमारा होता है। देखिएगा दोबारा से हम देखें एक बार रिपीट करके, तो देखिएगा ध्यान से 15 का घन करना है, आधार हमारे पास 10 हो गया है। इसके बाद में विचलन निकालते हैं, संख्या में से आधार घटा दिया 5 बच गया है आपके पास। सूत्र होता है घनफल संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का वर्ग ऑब्लिक विचलन का घन। यहाँ पर देखिएगा 15 का घन संख्या 15 प्लस 2 गुणा विचलन आपके पास में 5 ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का वर्ग करेंगे 5 का वर्ग ऑब्लिक 5 का घन। यहाँ देखिएगा 15 5 दूनी 10 5 का वर्ग 25 3 गुणा 25 5 का घन 125। ये 15 और 10 हो जाएगा 25 25 तिया 75 125। आधार आपके पास में 10 है, तो दूसरे और तीसरे खंड में 1 अंक रहेगा, क्योंकि आधार 10 में मात्र 1 0 है, तो 1 अंक रखेंगे, बाकी हासिल में रख देते हैं। तो 5 ऊपर आ जाएगा 12 नीचे, 5 ऊपर और 7 नीचे, पहला अंक ऊपर बाकी का नीचे रख दिया जाएगा। जोड़ने का तरीका होगा 5 का 5, इसको यूँ जोड़ना है पहले, 12 और 5 17 का 7 का हासिल 1 को इधर जोड़िएगा, 7 और 1 8 35 और 8 33, 25 और 7 आपके पास में हो जाएगा 33। यहाँ देखिएगा 103 का घन करेंगे, आधार 100 है, 100 के निकटतम है, विचलन 103 माइनस का 100 करेंगे तो 33 आपके पास में आ जाएगा, कितना है 3। सूत्र लगा देंगे घनफल संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का वर्ग ऑब्लिक विचलन का घन। 103 का घन बराबर 103 प्लस 2 गुणा
विचलन 3/3 गुणा विचलन का वर्ग 3 का स्क्वायर, विचलन का घन 3 का घन, 103, 3 दूनी 6, ये आ गया 3 का वर्ग 9 और 9 तिया 27, 3 का घन 27, 109 हो जाएगा, 27, ये भी 27। आधार देख सकते हैं आपके पास में हमें दिया हुआ है कितना है 100, 2 जीरो हैं, इधर 2 अंक आएंगे तो 109, ये 27, ये भी 27। तो आपके पास में सीधा मान आपके पास में आ जाएगा 10,92,727 आपके पास में आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आधार 100 है, निकटतम 100 के है, इसे उपाधार से भी किया जा सकता है। विचलन आपका 91 - 100 बराबर -9, 91 का वर्ग करें 91 का घन कीजिएगा तो 9 3 घात लग जाएगी, 91 पर घात कितनी 3, 91 प्लस 2 गुणा विचलन आपके पास -9/3 गुणा -9 का आपके पास में क्या हो जाएगा वर्ग -9 का घन, 91, 9 दूनी -18, 3 गुणा हो गया माइनस का, देखिएगा वर्ग करेंगे तो संख्या 9 गुणा 9 करेंगे -9 - 9 9 81 प्लस हो जाएगा, और इसका घन करेंगे 3 बार -729, ये 73 बचेगा, 243 -729। इस माइनस का मान यदि इसमें आता है चाहे इसमें आता है, पीछे वाले खंड में से हासिल लेते हैं, इधर से हासिल लेंगे 1 तो आपके पास आधार 100 है तो 1 हासिल लेने पर 100 मिलेगा, इसको धनात्मक बदलना है तो 8 हासिल इधर से लेंगे 800 मिलेगा -729, 73 235 हो जाएगा, 71 बचेगा, 73। अब यहाँ 2 जीरो हैं, 2 अंक रहेंगे, बाकी हासिल में आ जाएगा तो आपके पास में आ गया 35 ऊपर, नीचे 2, 71 का 71 आ जाएगा, 35 का 35, इसको इधर जोड़ दीजिएगा, 73 और 2 आपका 75। तो इस तरीके से आपकी आधार विधि होगी। अब देखेंगे अपन उप आधार विधि। उप आधार विधि द्वारा घनफल, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन आपको दे दिया यहां पर 35 का घन कीजिए। देखिए तरीका वही होगा, सबसे पहले आपको मानना होता है आधार। आधार माने आप तो ध्यान दीजिएगा, संख्या 10 से बड़ी है 100 से छोटी है, ऐसी कंडीशन में छोटे वाले को मान को अपन आधार मानते हैं। तो आपके पास 10 से बड़ा है तो आपके पास आधार 10 आ जाएगा। हम निकालते हैं उप आधार। उपाधार निकालने के लिए आधार को गुणा करते हैं कि इसके पास पहुंच जाए। तो 10 को 3 से गुणा करें तो 30, और 10 को 4 से गुणा करें तो 40 लेते हैं तो आपका विचलन माइनस आएगा। ऐसी कंडीशन में फिर हासिल लेनी पड़ेगी, इसलिए आपको प्लस लेना है जहाँ तक हो सकता है। तो आपको यहाँ पर 3 से गुणा करना है तो आपके पास में आ जाएगा 30। इसके बाद में निकालते हैं अपन उप आधार अंक। उप आधार अंक के लिए उपाधार में आधार का भाग दिया जाता है और यहाँ भाग देंगे तो आपके पास में 3। इसके बाद में आपको निकालना होता है विचलन। विचलन निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है कि संख्या में से उपाधार को घटा दिया जाता है तो आपके पास में 5 बचेगा। अब देखिएगा सीधा अपन सूत्र लगा देंगे यहाँ पर। घनफल आपके पास में होता है, देखिएगा ध्यान से, उप आधार अंक का वर्ग कोष्ठक संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक उप आधार अंक गुणा उप आधार अंक गुणा आपके पास में आता है 3 गुणा विचलन का वर्ग ऑब्लिक विचलन का घन। देखिएगा सीधा फॉर्मूले में मान रखेंगे अपन, 35 का घन कीजिएगा, मान रखिए उपाधार अंक बोले अपन तो आपके पास में कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 का वर्ग। संख्या देखिएगा कितनी आ गई आपके पास में 35,
देखिएगा +2 गुणा विचलन 5 ऑब्लिक उपाधार अंक 3 गुणा 3 विचलन का वर्ग 5 का वर्ग इधर 5 का घन। यहाँ देखें अपन तो 3 का वर्ग कीजिएगा 9, 35, 5 दूनी 10 ऑब्लिक देखिए 3 तिया 9, 5 का वर्ग कीजिएगा 25, 5 का घन करेंगे 125। यहाँ आ गया आपके पास में 9, ये हो गया आपके पास में 45 ऑब्लिक 25 नम्मा आपके पास में हो जाएगा 225 ऑब्लिक 125। ध्यान दीजिए इधर गुणा करिए 9 पंजे 45, 9 चौके 36, 36 और 4 40, 405 हो जाएगा। 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 चौका 36 और 4 40, 225 ऑब्लिक यहाँ पर लिख सकते हैं आप। देखिएगा आधार बोलिएगा आपके पास 10 है, एक अंक ऊपर रहेगा, बाकी हासिल में आ जाएगा आपके पास। इधर भी एक अंक ऊपर रहेगा, बाकी हासिल में आ जाएगा। देखिएगा इधर 405 आ गया आपके पास में ऑब्लिक। यहाँ देखें इसको हल कर लीजिए, सीधा मान रखते हैं तो आपके पास में आ गया 5 का 5, 12 5 17 का 7 हासिल 1, 1 इधर जोड़िएगा 22 और 1 23 और 23 को इधर जोड़ेंगे 23 और 5 28, तो आपके पास में आ जाएगा यहाँ पर देखिएगा 42,875 आपके पास में आ चुका होगा। आगे देखिएगा एक क्वेश्चन फिर से देखें अपन, देखिएगा ध्यान से। किसी भी प्रश्न को हल करने का तरीका वही होगा आपके पास में, कोई भी प्रश्न आपका आ जाए सीधा अपन हल कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिएगा और अपन क्वेश्चन लेके चलते हैं। कोई भी उपाधार विधि से अपन प्रश्न करते हैं तो हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं। देखिए जैसे आपके पास में आ जाए कोई भी प्रश्न है, आपके पास में आ गया यहाँ पर 305 लेके चलते हैं। 305 का घन करना है आपको। देखिएगा सबसे पहले अपन आधार मानते हैं। आधार माने तो 100 से बड़ी है, 1000 से छोटी है। आधार 100 आ जाएगा। हम निकालते हैं उपाधार। 100 को हम गुणा करते हैं 3 से तो 300 आपके पास में आ जाएगा। इसके बाद में निकालते हैं हम उपाधार अंक। उपाधार अंक निकालते हैं। उपाधार में आधार का भाग देंगे अपन तो यहाँ आपके पास में 3 आ जाएगा। इसके बाद में विचलन ज्ञात करेंगे। विचलन के लिए देखिएगा 305 में से उपाधार घटा देंगे तो यहाँ भी आपके पास में 5 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा सीधा हल करने के लिए तरीके से अपन लेके चलें प्रश्न को, तो देखिएगा ध्यान से इसी फॉर्मूले के अंदर फिर से हम मान रख देंगे और हल कर देंगे। देखिएगा ध्यान से आपके पास में आ जाएगा यहाँ पर घनफल करते हैं। कितना है हमारे पास में 305 का घनफल बराबर, देखिएगा उपाधार अंक है हमारे पास में 3 का वर्ग, संख्या हमारे पास में आ गई 305 प्लस 2 गुणा विचलन हमारे पास में आ गया 5 ऑब्लिक, ध्यान दीजिए इधर, फिर आ गया उपाधार अंक 3 गुणा 3। इसके बाद हमारे पास विचलन का वर्ग और विचलन का घन। 3 का वर्ग करें तो 9 ऑब्लिक 305, 5 दूनी 10, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, ये आपके पास में आ गया 125। हल कीजिएगा, आपके पास में आ गया 9, ये हो गया 315 ऑब्लिक 25 नम्मा 225, ये आपके पास 125। हल कीजिए, 9 पंजे 45, 9 एकम 9 और 4 13, 9 तिया 27 और 1 28। ये आपके पास आधार 100 है, 2 अंक ऊपर रहेंगे, 25 ऊपर 2 नीचे, 25 ऊपर 1 नीचे। देखिएगा इधर 25 का 25 आ जाएगा आपके पास, इसको इधर जोड़ेंगे 25 और 1 26, इसको इधर जोड़ेंगे 28 और आपके पास में आ जाएगा 37। इस तरीके से हम किसी भी संख्या का घनफल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिएगा इसी तरीके से दोस्तों कुछ प्रश्न आप लिखिएगा जिनको आपको हल करना है और हमें कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर क्या आया है।
एग्जाम्पल लिखिएगा, आधार विधि और उपाधार विधि। आपको देखना है कौन सा सवाल आधार से होगा, कौन सा उपाधार से होगा। 17 का घन कीजिएगा आपके पास, इसके बाद हमारे को दे दिया जाए और यहाँ दे दे आपको 98 का घन कीजिएगा। ये प्रश्न आपके पास में आपको करने हैं। और देखें अपन, देखिएगा एक उपाधार विधि का प्रश्न कीजिएगा, आपको यहाँ पर 32 का घन करना है। इस तरीके से दोस्तों आपको ये प्रश्न करना है और हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे कि आपने सवाल को हल किया है या नहीं किया है, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया है। हम देखिएगा इसी तरीके से कंटिन्यू आपकी पढ़ाई जारी रखेंगे। इसलिए दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखना है और देखने के बाद आपको कोई भी तरीके की परेशानी आती है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको ज़रूर आपका आंसर देंगे। और दोस्तों आपको ये वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।